सबको जय मसीह। मैं परमेश्वर के दास से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एक और नए वीडियो में। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में आज सीखेंगे। आज का टॉपिक है कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम यरूशलेम से लेके सामरिया तक मेरा गवाह बनोगे। यीशु मसीह ने ऐसा कहा। तो आज हम क्या करेंगे उसके बारे में देखेंगे कि हम यरूशलेम से लेके सामरिया तक कैसे गवाह बनेंगे। तो आज उस वाचा को, उस प्रोमिस को, उस वादा को और पवित्र आत्मा के उपस्थिति के बारे में आज हम जानेंगे। तो देखेंगे वचन प्रेरितों से, प्रेरितों 1:8 से। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदियों और समारिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह हो जाओगे। ये प्रभु यीशु मसीह का स्वयं मुंह का वाणी है। यीशु मसीह जब ये पृथ्वी पर थे तो बहुत ही हियाव के साथ लोगों को सुसमाचार बताते रहे, समझाते रहे। और बाइबल में लिखा है कि जब यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए मुर्दों में से जी उठे और जी उठने के बाद वो जब आत्मा में हो गए तो बाइबल में हमें ये मिलता है कि यीशु मसीह 40 दिन तक फिर सेवकाई किए इस पृथ्वी पर। और यीशु मसीह जब स्वर्ग में जाने वाले थे तो बहुत से पक्के प्रमाण के साथ वो क्या कर रहे थे, अपने चेलों को दिखा रहे थे, बता रहे थे। तो आज हम देखते हैं परमेश्वर के उस वाचा को, आज हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के उस वादा को, उस प्रोमिस को जो यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा ताकि तुम इस पृथ्वी पर बड़े हियाव से रहो और अपने आप को अकेला मत महसूस करो। जब पवित्र आत्मा आएगा, जो भी आपकी आवश्यकता है, आपकी प्रार्थना पवित्र आत्मा के साथ है, तो आपका उसका उत्तर जवाब आंसर मिलता रहेगा। ये यीशु मसीह का स्वयं वाणी है जो यीशु मसीह ने कहा कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम यरूशलेम से लेके यहूदियों और सामरिया में क्या हो जाओगे, गवाह बनोगे। आप पवित्र आत्मा पाना चाहते हैं, आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति को देखना चाहते हैं, आप पवित्र आत्मा को जो है महसूस करते हैं, आप अपने प्रार्थनाओं को उत्तर आंसर पाना चाहते हैं, तो आज का वचन ज्यादा से ज्यादा आप पढ़ें और देखें कि परमेश्वर आपके जीवन में कैसे कैसे काम कर रहे हैं। उसके बाद कहता है, अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल के राज्य फेर देगा? चेलों को जब यीशु मसीह समझा रहे थे, बता रहे थे कि देखो परमेश्वर का आगमन निकट है, तुम लोग हियाव मत छोड़ना और इकट्ठा होना भी मत छोड़ना, तुम लोग क्या करना, एक मन होके प्रार्थना करते रहना। तो चेलों को जो है बहुत बार हम देखते हैं कि समझ में नहीं आता है और नहीं समझ में आने के कारण चेलों ने कहा कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल के राज्य को फेर देगा? यीशु मसीह ने समझाया और बताया और कहता है, उसने उसे कहा, उन समयों और कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं। यीशु मसीह चेलों को समझाता रहा, बताता रहा कि जो बातें मैं समझा रहा हूं वो हमारे भी बस में नहीं है, पिता के अधिकार में है, उसके ऊपर जो है मुहर लगी है। जैसे आप लोग दानियल के पुस्तक से देख सकते हो कि दानियल के पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि हे दानियल, उसके बारे में मत पूछ क्योंकि वो अभी पक्के प्रमाण के साथ जो है बंद है, क्योंकि परमेश्वर के हाथ में है और परमेश्वर ने जो है मनुष्य को अपने रूप अपनी समानता में बनाया है, तो मन फिराव का अवसर देता है।
वो देर करता है अपने प्रतिज्ञा के बारे में। वो देर इसलिए कर रहा है कि लोग सुने, मन फिराए और परमेश्वर के पास लौट आए। वो नहीं चाहता है कि कोई व्यक्ति नाश हो। वो नहीं चाहता है कि कोई परमेश्वर के वचनों से अनजान रहो, कि कोई ये ना कहने पाए कि हमने तो सुना ही नहीं परमेश्वर के बारे में, तो हम कैसे जाने, हम कैसे मन फिराए, हम कैसे माने। वो अपनी प्रतिज्ञा के बारे में देर नहीं करता है, लेकिन देर इसलिए करता है कि और भी मेरे भाई बहन पृथ्वी पर हैं, वो भी परमेश्वर को जान जाए, यीशु मसीह के नाम में पापों को जो है पश्चाताप करे, अपने गुनाहों को मान ले कि यहोवा ही परमेश्वर है, और उनके लिए यहोवा आकाश का झरोखा खोल के उनके लिए समय समय पर आशीष बरसाएगा। उनके प्रार्थना का उत्तर, जवाब, आंसर उनको मिलेगा। लेकिन वचन हमें समझाता है, यीशु मसीह अपने चेलों को समझा रहे थे और चेले नहीं समझ पा रहे थे, तो यीशु मसीह ने कहा कि सुनो, उन समयों और उन कालों को जानना हमारे बस में नहीं है, और तुम्हारा भी काम नहीं है कि इसको क्या करो, पूछताछ करो। तुम अपने काम से काम रखो, लेकिन एक दिन ये होगा। उसके बाद कहता है कि परंतु जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। उसने कहा, मैं प्रोमिस करता हूं तुम्हारे लिए एक सहायक दूंगा, और ये वही सहायक है। जब पवित्र आत्मा आएगा तो ये जो है, जो विनाश के बारे में प्रभु यीशु मसीह बता रहे थे, चेला नहीं समझ पा रहे थे, तो बाइबल कहता है कि पवित्र आत्मा आएगा, तुमको दर्शन मिलेगा कि परमेश्वर क्या करने वाला है और क्या आगे भी करेगा। वो कोई भी योजना अकेले नहीं करता है, क्योंकि वचन में लिखा है कि जब परमेश्वर जो है लूत के देश पर जब क्रोधित हुआ, तो उसने कहा कि मैं कोई भी काम जो है अपने दासियों को बताने के बिना नहीं करता हूं। उसने अब्राहम को बताया, और अब्राहम जो है इस बात को जानता है। अगर आप परमेश्वर के दास दासी हैं, तो आज के वचन से आपका भी आत्मिक आंखें खुलेगी, आपका भी मन जो है परमेश्वर की ओर होएगा, और आप परमेश्वर के गहरे भेदों को समझ पाओगे कि परमेश्वर ने क्या कहा। क्योंकि जब परमेश्वर के दास अब्राहम ने कहा कि हे प्रभु, क्या ये देश में अगर 10 लोग धर्मी होएंगे तो क्या 10 के कारण भी तू नाश करेगा? उसने कहा नहीं, 10 धर्मी होंगे तभी भी नाश नहीं करूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि लूत के देश में सिर्फ और सिर्फ अकेला लूत पाया गया। सदोम और गमोरा को जो है परमेश्वर विनाश किया, लूत के देश को विनाश किया, और परमेश्वर के दास अकेला ही नूह जो है, लूत जो है वो परमेश्वर के दुहाई देता रहा कि हे प्रभु, मैं इस सारे कुकर्मों को देखता हूं तो मेरा मन बहुत दुखित होता है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं अकेला हूं। लेकिन परमेश्वर के दास को, उसको भी ये नहीं समझ में हो रहा था कि मैं ये लोग के बीच में से हट जाऊं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि ठट्ठा करने वालों के बीच में से क्या करो, अलग हो जाओ। और आपको आज वचन सुन रहे हो, तो अगर आप आत्मा में चलना चाहते हैं, परमेश्वर के आगमन को जानना चाहते हैं, तो आज परमेश्वर अपने वचन से सिखाएगा, और आप आज से सीखोगे कि उसने कहा कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। और फिर कहा कि देखते हुए, कहा कि वह कहकर वह उनसे देखते देखते ऊपर उठा लिया गया, और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। ये सारे बातें प्रभु यीशु मसीह जो है अपने चेलों से कहा, और कहते कहते बाइबल कहता है कि जब ये बातें समाप्त हुई तो देखते देखते बादल ने उनको क्या किया, अपने आड़ में छुपा लिया, और चेला देखने नहीं पाए। आप जब परमेश्वर के अगुवाई में चलोगे, उपस्थिति में चलोगे,
तो आपको भी परमेश्वर वैसे ही बताएगा। आपके बिना इजाजत का परमेश्वर आपके घर में से एक पत्ता भी नहीं हिलने देगा, क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। वो चाहता है कि आपको एक शिरोमणि बनाए, आपको एक आत्मिक व्यक्ति बनाए। लेकिन क्या इस बात पर आप महसूस करते हो, मनन करते हो कि यीशु मसीह का आगमन का दिन जो है नजदीक है, और यीशु मसीह जो कहा है वो पूरा होने वाला है और जल्द ही होएगा। क्योंकि वचन हमें बताता है कि उसने मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। प्रभु यीशु ने कहा, यरूशलेम के मत छोड़ो, कलीसिया को मत छोड़ो, विश्वास करो, ढाढ़स बांधो। और उसने कहा कि पिता के जो आज्ञा निकल चुकी है वो पूरा होएगी, और तुम क्या करो, आपस में मिलजुल के रहो। और उसने कहा, तुम मुझसे भी सुन चुके हो ये बात, पिता भी आपको बताया है, और मैं भी तुमको बता रहा हूं कि ये पूरा होएगा। आज आप देख रहे हो कि परमेश्वर के वचन के अनुसार एक एक अपने देश में जो है काम हो रहा है, और परमेश्वर का आगमन भी जल्द है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करें और परमेश्वर के वचन को पढ़ें, आत्मा की बातों पर मन लगाएं, क्योंकि हम नहीं जानते हैं परमेश्वर कब आएगा। उसके विषय में वो देर नहीं करेगा, जल्द आएगा। लेकिन आपको और हमको समझने की जरूरत है। तो ज्यादा से ज्यादा वचन पढ़ें, परमेश्वर के वचन को क्या करें, देखें कि परमेश्वर हमसे क्या कहता है। फिर कहा, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े ही दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया है, और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यीशु मसीह ने खुद कहा कि तुम थोड़े ही दिन में पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। देखो, दो प्रकार की बपतिस्मा होता है, एक पानी का बपतिस्मा होता है, एक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होता है। और जो कोई सुनता है, मानता है, तो परमेश्वर के वचन के अनुसार उनका बपतिस्मा होता है। और जब पवित्र आत्मा आता है तो सामर्थ पाते हैं, और हर एक बात अगर परमेश्वर के कहने के अनुसार चलते हैं तो उनको दर्शन होती है, और परमेश्वर उनको सपने के द्वारा, और परमेश्वर अपने दासों के द्वारा, और जो है परमेश्वर उनके बहुत सारे बातों से जो है समझा के बताते हैं कि देखो ये मार्ग यही है, इसको क्या करो, इस पर चलो। अगर देखिए आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो कहीं आड़ा टेढ़ा भी जाएंगे तो यशायाह के पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि पीछे से आवाज आएगा कि मार्ग ये है, इसके पीछे चलो। आप चल सकते हैं, परमेश्वर के उपस्थिति में सारे बातों को समझ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप बुद्धिमान बनो, आप समझदार बनो, आप परमेश्वर के वचनों को समझने वाला बनो, क्योंकि परमेश्वर आपको इसलिए चुना है। आप भले मूर्ख थे, लेकिन वचन के पढ़ने के बाद आप बुद्धिमान होंगे, और आपके जीवन से गवाही होएगा, क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा, मैं जगत के मूर्खों को इसलिए चुना हूं ताकि बुद्धिमानों को बुद्धि को नाश करे। अगर आप परमेश्वर के वचन में अगर आप ढले हैं तो आप बुद्धिमान होंगे, परमेश्वर के एक एक वचन को आप समझने पाएंगे, और परमेश्वर अपने वचन के अनुसार आपको आशीष देगा, समझाएगा। तो जब पवित्र आत्मा आएगा तो सारे बातें आपको जो है वो समझने की शक्ति और सामर्थ्य देगा। तो आज का यही वचन है, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर है वह आप सभी को आशीष दे और मदद करे समझने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, आमीन।